सभी कुंभ राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम राहु को समझने वाले हैं। वो कौन सी कारण होंगी, वो कौन सी बातें होंगी जो हमें चाहिए ही चाहिए। सन 2024 से लेकर के पूरे मई 2025 के बीच में ये कार्य हमारा हो सकता है, होने की संभावना प्रबल है। इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। कहां पर ये राहु आपके मानसिकता को बदलेगा, कहां ये राहु आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करेगा, कैसे आपको बड़ी यात्रा पर ले जाएगा, जैसे कि चाहे वो आर्थिक प्रबलता हो या फिर पारिवारिक प्रबलता हो, हर दृष्टिकोण से एक पद प्रतिष्ठा और राहु भी कैसे देता है, आज इस बात को हम उजागर करने जा रहे हैं। शर्त बस इतना है कि आप इसे पूरा देखिएगा ताकि अधिक से अधिक आप इससे लाभ ले सके। एक राहु को नए दृष्टिकोण से देखने का अब समय आ गया है। और वास्तव में कहा जाए तो यह समझ तो बहुत पुराना ही था। कब? क्योंकि राहु के पास वो मानसिकता है, चाहिए ही चाहिए। प्रारंभ करते हैं उस सतयुग के कथा से, जिस समय पर भगवान नारायण मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को एक पंक्ति में बिठा करके उन्हें अमृत का पान करा रहे थे। राहु दूसरे साइड में बैठे थे। राहु के मन में यह मानसिकता है सभी दानवों को अमृत नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उनके मन में आए कि भाई मुझे तो ये अमृत पीना ही पीना है। और तभी उन्होंने स्वांग बना करके अपना भेष बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। और यही है राहु जिस स्थान पर होते हैं, अर्थात आपके धन, आपके पैसों के भाव पर राहु है, अर्थात आपको धन तो चाहिए ही चाहिए। ये मानसिकता सबसे बड़ी प्रबलता को सिद्ध करते हुए ये राहु आपके द्वितीय भाव धन भाव पर सुशोभित हो रहे हैं। समझिएगा जरा, राहु के पास वो क्षमता होती है जो कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, वो कार्य मैं करा करके रहूंगा। आपके धन भाव पर है, धन से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो देख लीजिए आपके मन में अक्टूबर महीने से ये भावना चल रही है, क्योंकि अक्टूबर महीने से ही राहु आए हैं आपके धन भाव में। 2023 से ये मानसिकता चल रही है कि कैसे मैं अपने धन को एक बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाऊं, कैसे मैं अपने पैसों से जुड़े हुए जो दिक्कतें जो मुझे प्राप्त हो रही हैं, मेरे फैमिली को प्राप्त हो रही हैं, उससे मैं बाहर निकल पाऊं। ये मानसिकता देने वाले हैं राहु, जो आपके धन भाव पर समाहित हैं। यही हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है। कुटुंब में कितनी भी अशांतियां हो, कैसे मैं अपने परिवार को अच्छा रख पाऊं, कैसे अपने परिवार की कामनाओं को सिद्ध कर पाऊं, ये राहु है। ध्यान दीजिएगा, राहु बढ़ोतरी और नॉर्मल बढ़ोतरी नहीं, बहुत अधिक बढ़ोतरी के यदि कोई सूचक ग्रह माने गए हैं वो है राहु, और आपके धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात कोई बड़े धन की कोई साम्राज्य कायम करना चाहते हैं। ये साल 2024 से लेकर के मई 25 तक का वो समय आपके लिए बनता है। राहु द्वितीय भाव पर आपके विराजित हैं, बहुत अधिक बढ़ाते हैं राहु, अर्थात धन को बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। और ऊपर से लग्न पर शनिदेव आपके विराजमान तो हैं ही, जो आपके अपने लगन, अपने राशि के ही अधिपति बनते हैं, आपके लगन में हैं। अब इन राहु के पास कुछ दृष्टियां होती हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक इसी प्रकार से राहु के पास 1 2 3 4 5 ये पंचम जो दृष्टि है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम जो स्थान होता है वो सोच का स्थान होता है, हमारे एजुकेशन का स्थान होता है। और राहु क्या है? नवीनतम ग्रह माना गया है राहु को, अर्थात हमें नवीन सोच की आवश्यकता है। तो कहाँ है? तो छठे भाव से संबंधित कार्यों में। ये छठा भाव किस चीज का होता है? ध्यान दीजिएगा, यही स्थान आपके रोग का होता है। जो स्वास्थ्य जनित जो परेशानी है, वहां नए सोच की आवश्यकता है। कैसे मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाऊं, जो दवाइयां चल रही हैं उसमें एक नए सोच की अर्थात परिवर्तन की संभावना हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के वो दवाइयों से संबंधित हमारे कार्य पूर्ण हो पाएंगे, अर्थात हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। यही स्थान हमारे कर्जों का होता है, हमारे लोन का होता है। यदि लोन चल रहे हैं, कर्जे चल रहे हैं, तो कैसे मैं अपने धन की वृद्धि करा पाऊं। धन भाव पर राहु बैठे हैं, प्राप्ति स्थान पर इनकी दृष्टि है, अर्थात धन प्राप्ति के माध्यम से ही मैं अपने कर्जों का निपटारा कर सकता हूं। ये नई सोच आपको प्रदान करेंगे। और यही स्थान आपके शत्रुओं का होता है, कैसे मैं अपने शत्रुओं से मुक्ति पाऊं और मुझे क्या करना चाहिए, वो सोच प्रदान करेंगे। जिससे कोर्ट कचहरी संबंधी कोई काम चल भी रहा है तो राहु यहां पर आपको सपोर्ट देने वाले हैं, आप ये मानिएगा। इसका मुख्य कारण आपने जाना कि चाहिए ही चाहिए, यह प्रवृत्ति राहु के पास होती है। और जब उन्होंने अमृत का पान कर लिया तो हम अपने जीवन में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हम दूर नहीं करा पाएंगे। धन भाव पर राहु आए हैं भाई, कोई सामान्य बात नहीं है। उसके बाद यही आपके नौकरी का स्थान होता है।
छठा घर हमारे मेहनत का भाव होता है, अर्थात नौकरी में भी एक नई सोच की आवश्यकता है। मैं जहां जॉब कर रहा हूं, यदि मुझे वहां पर संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही है, मेरे कार्य के अनुरूप मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो अब समय आ गया है एक नए परिवर्तन का, नए सोच का, क्योंकि राहु नया है और जो स्थान है वो हमारे नौकरी का स्थान है। अर्थात कोई नए नौकरी की संभावना भी प्रबल बनती है जो आपके लिए हितकारी हो सकती है। इसके बाद राहु के पास एक और दृष्टि है, जो देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टि होती है, नवी दृष्टि, वही राहु के पास दृष्टि है, नवी दृष्टि। तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9। अब ये लीजिए, राहु की दृष्टि आपके करियर भाव पर जा रही है, आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही है। अब राहु क्या है, तो नवम भाव किस चीज का होता है, भाग्य का स्थान होता है। और राहु कौन है, तो राहु परिवर्तनकारी ग्रह है। अर्थात हमें किस चीज में परिवर्तन करना चाहिए, हमें करना चाहिए अपने कैरियर से जुड़े हुए यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि हमारे कैरियर में कोई इच्छानुकूल हमारे कार्य संपन्न नहीं हो रहे हैं, तो वहां परिवर्तन की आवश्यकता है। अब एक आवाज उठाने वाले ग्रह हैं राहु देवता, क्योंकि जब जहां पर कोई दानव उठ करके आवाज नहीं उठाए, देवताओं के विरुद्ध नहीं जा पाए, साक्षात नारायण खड़े थे, उनके विरुद्ध जाने का साहस यदि राहु के पास है, तो सोचिए ये आपके करियर पर भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। आपके करियर में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन करने का साम्राज्य भी इसी राहु के पास समाहित है। और इसीलिए हमने कहा चाहिए ही चाहिए जो आपके करियर में सफलता, आपके करियर में उन्नति, ये मानसिकता आपको ये राहु प्रदान करता है। इसे हमने समझ लिया, जान लिया, तो समझे कि हमें वो सब कुछ प्राप्त हो गया। भाई आपके 3 भाव तो आपके संग में हो गए, एक तो हमारा पैसा, हमारा कुटुंब, और दूसरा हो गया आपके नौकरी, साथ ही साथ आपके जीवन से जुड़े हुए रोग, ऋण और कर्जे जो हैं उनसे मुक्ति, और साथ ही साथ यहाँ पर दसम भाव में देकर के, अर्थात कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, अन्यथा आप ये समझिए घर पे ही रह करके आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में भी प्रबलता दिखाई पड़ेगी। एक उपाय आपको बताएंगे, उस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, बहुत आपको सफलता और सरलता मिलेगी। अन्यथा होगा क्या, राहु आपके धन भाव पर बैठे हैं, आर्थिक रूप से हमें प्रताड़ित कर सकते हैं, क्योंकि स्वभाव वह दानव तो है ही, स्वभाव वह स्वांगी ग्रह माने गए हैं, एक परिवर्तनकारी ग्रह है। इस बात को आप सदैव ध्यान रखिएगा। उपाय के रूप में आप कर सकते हैं, जिस समय पर राहु का सिर कलम हुआ था, सिर कटा था राहु का, तभी नारायण से कहा राहु ने कि भगवान अब मैं क्या करूं। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारा ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु, तुम दोनों जाकर के 9 ग्रह मंडल में निवास करो। और तभी से हमारे 7 ग्रह थे, इन दोनों का समावेश हो गया और 9 ग्रहों की परिकल्पना हमने अपने जीवन पर देखा, और वही 9 ग्रह कर्मों के अनुरूप हमें सुख अथवा दुख प्रदान करते हैं। लेकिन राहु के पास ये मानसिकता नहीं थी। राहु के पास यह था कि नहीं भाई, संतुष्ट नहीं होना। देखिए राहु की अच्छी बात है, वो संतुष्ट नहीं होता, अर्थात आप भी इस समय पर अपने धन, अपने कुटुंब को लेकर के संतुष्ट नहीं होंगे, अर्थात और चाहिए, और धन की प्रबलता चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि यदि कलयुग में हम जन्म लिए हैं तो यहां पर धनवंता और गुणवंता 2 ही लोग पूजनीय होते हैं, अर्थात ये धन की परिकाष्ठा आपको देखने को यही राहु दिखाएंगे। तब ये राहु को शांति नहीं मिली और इन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ की। भगवान शंकर की अखंड आराधना के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं, राहु से वरदान मांगने के लिए कहा। तो राहु ने कहा कि प्रभु मेरी क्या गलती थी, मैंने कौन से अपराध किए थे प्रभु, जहां पर षड्यंत्र हो रहा था उस षड्यंत्र को मैंने रोकने का प्रयास किया और फलस्वरूप मेरा शरीर मेरे गले से अलग हो गया प्रभु। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे आप स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर जी ने उन्हें अपने जो रुंड माला भगवान शंकर पहनते हैं, उस पर जो बीच का आप बड़ा वाला मुंड माल देखते हैं वही राहु है, और राहु को उन्होंने अपने माले में पिरो लिया, अर्थात अपने हृदय में स्थान दिया। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा मेरी राखियो वरदा के असवार। ऐसा हम सब भक्त भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शिव शंकर जी जिस पर प्रसन्न होते हैं, जिस पर भगवान शिव शंकर की कृपा होती है, उस पर राहु का दुष्प्रभाव अर्थात मेरा दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा राहु ने अपना वरदान दिया हुआ है सभी भक्तों को। अब इसमें करना क्या है, तो राहु को आप सब जानते हैं, ये एक स्मोकी ग्रह होते हैं, एक धुआं के ग्रह होते हैं, अर्थात जहां पर धुआं है वहां पर राहु है।
अब आपको करना क्या है, भगवान शिव शंकर जी भगवान आपके घर पर विराजित होंगे। एक कंडे का आप जला सकते हैं, धूप बना लीजिए और उस धूप में आप 3 आहुति भगवान देवाधिदेव महादेव के ओम नमः शिवाय का मंत्र डाल दीजिए और 3 आहुति ओम रांग राहवे नमः का करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव पर अर्पण कर दीजिए। वो धुआं है, हमने भगवान शिव पर अर्पण कर दिया, भगवान शिव शंकर का सानिध्य तो मिल ही गया, साथ में राहु के दुष्प्रभाव से बच करके अभी जो आपको इसके सकारात्मक प्रभाव को बताए हैं उस प्रभाव में कई गुना वृद्धि आपके जीवन पर करा देंगे। ऐसे हैं ये राहु और ऐसे ही हैं मेरे महादेव। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।